Good morning, students. Today we are continuing chapter number 23. Open your chapter number 23 and come to the page number 175. Last video में हमने chapter का explanation discuss किया था. Now today we are going to some question answers and hard work related to these chapters. Okay. 170 page number C. Why do you think less tree grow in desert? डेजर्ट एरिया में लैश ट्री क्यों ग्रो होती है स्टूडेंट्स? आप क्या समझते हो इससे? बिकॉज लैंड इज सैंडी इन डेजर्ट. डेजर्ट एरिया में जो लैंड है स्टूडेंट्स, जो ज़मीन है वहाँ की, वो सैंडी है, ठीक है, रेती वाली है. एंड देयर इज़ अ ट्रिमेंडस वाटर शॉर्टेज. और वहाँ पे जो वाटर है वो वहाँ पे वाटर की बहुत ही स्कैरसिटीज है और वाटर की मात्रा क्या है, बहुत ही शॉर्टेज है. बिकॉज वहाँ पे जो लैंड है वो सैंडी है, पूरा रेती से है, रेती से भरा हुआ है. रेनफॉल इज़ आल्सो वेरी स्कैंड. रेनफॉल की मात्रा भी वहाँ पे बहुत कम है, बहुत ही स्कैंडी है, ठीक है. सो लेस ट्री ग्रो इन डेजर्ट. वहाँ पे रेनफॉल कम होने के अकॉर्डिंग वहाँ के जो ट्रीज होते हैं स्टूडेंट्स वो बहुत ही कम होते हैं. ये सारे जो क्वेश्चन आंसर मैं अभी करवा रही हूँ वो आपके वर्कबुक से रिलेटेड है स्टूडेंट्स, ठीक है, वो सारे मैं एक्सप्लेन करवा रही हूँ यहाँ पे. सेकेंड, डू यू हैव एनी रिलेटिव्स हु लिव्स इन अनदर कंट्री? इफ़ यस, वेयर? क्या आपका कोई भी रिलेटिव्स दूसरी कंट्रीज में रहता है? अगर यस तो कहाँ पर? सी, इसका क्वेश्चन आपके वर्कबुक में क्वेश्चन नंबर 6 में है. तो यस, माई अंकल एंड आंट लिव इन द US विथ देयर फैमिली. मेरे अंकल और आंट है वो US में रहते हैं उनकी फैमिली के साथ. एंड अनदर अंकल, और जो दूसरे अंकल हैं मीन्स मामा अंकल हैं, वो लिव्स करते हैं ऑस्ट्रेलिया में. ओके, तो इसका आंसर ये क्वेश्चन नंबर 6 आपकी वर्कबुक में इस चैप्टर से रिलेटेड पेज नंबर 82-1 पर है, ठीक है. वो इस चैप्टर्स में आपके यहाँ पे दिया है. ओके, नाउ टर्न योर पेज. कम टू द पेज नंबर 176. यहाँ पे कुछ आपको नोट्स दिए हैं स्टूडेंट्स, वैल्यू दी है. लुक एट दिस करेंसी नोट्स. यहाँ पे आपको ये करेंसी नोट्स को देखना है. राइट द वैल्यू ऑफ ईच नोट इन द बॉक्स नियर इट्स पिक्चर्स. और आपको इसकी वैल्यू लिखनी है. ये नोट्स जो है वो कितने रुपीज़ की, कितनी वैल्यू है इसकी? 5. तो आपको लिखना है 5 रुपीज़, लाइक दिस. आपकी वर्कबुक में इस तरीके से वर्कबुक में है ये वाला सेम क्वेश्चन आंसर, टेक्स्ट बुक में ही है, ठीक है. सेम उसके जो नोट्स के अंदर जो वैल्यू प्रेजेंट है उस वैल्यू को आपको वर्ड्स में प्रेजेंट करना है. यहाँ पे 5 है तो 5 रुपीज़, 10 है तो 10 रुपीज़, 100 है तो 100 रुपीज़. दिस नोट इज़ वैल्यू ऑफ 500, तो वी राइट हियर 500 रुपीज़. सेम आपको इस तरीके से टेक्स्ट बुक में भी प्रेजेंट करना है. ओके, नाउ सी, कम टू द पेज नंबर 177. टू विच कंट्री डज दिस करेंसी बिलोंग? हाउ डिड यू नो? आप कैसे जानते हैं कि कौन सी करेंसी नोट्स बिलोंग करती है? तो दिस करेंसी बिलोंग टू इंडिया. ये सारी करेंसी नोट्स जो है स्टूडेंट्स हमारे इंडिया से बिलोंग करती है. एंड आई नो, हम जानते हैं, बिकॉज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज रिटन ऑन ईच करेंसी नोट्स. क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ही ऐसी रिजर्व बैंक नोट्स हैं जो सारी करेंसी नोट्स पर रिटर्न वर्क करती है. सेकेंड, हुज पिक्चर कैन यू सी ऑन द नोट्स? इस पिक्चर्स पर क्या देख सकते हो इस नोट्स के ऊपर आप, ठीक है. तो इस नोट्स पर आप कौन से पिक्चर्स देख सकते हो? तो वी कैन सी द पिक्चर्स ऑफ महात्मा गांधी. हम कौन से पिक्चर देख सकते हैं हमारी इंडियन करेंसी नोट्स पर? महात्मा गांधी. तो वी कैन सी पिक्चर्स ऑफ महात्मा गांधी. महात्मा गांधी क्या है? हमारे द फादर ऑफ अवर नेशन, हमारे नेशंस के फादर हैं, ठीक है. तो ये इसका आंसर हुआ. नेक्स्ट, टेक अ 10 रुपीज़ नोट एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली. 10 रुपीज़ की नोट लो और उसे ऑब्जर्व करो ध्यान से. हाउ मेनी लैंग्वेज कैन यू सी ऑन द नोट्स? इस 10 रुपीज़ की नोट्स पर कितनी लैंग्वेज आप देख सकते हो स्टूडेंट्स?
On observing the 10 rupees, on observing the 10 rupees note carefully, we could see 15 language of various state on it. 10 rupees की नोट्स लोगे तो हम 15 लैंग्वेज देख सकते हैं डिफरेंट स्टेट पर, ठीक है। राइट द नेम ऑफ बैंक गिवन ऑन द नोट्स, कौन सी नेम्स दी गई है, कौन से नेम की बैंक का नाम दिया गया है हमारे नोट्स पर। तो नेम ऑफ बैंक गिवन ऑन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भी हमारी करेंसी नोट्स हैं स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे आप देखोगे भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। तो नोट्स के ऊपर हमारे कौन से बैंक का नेम प्रेजेंट किया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक। अब यहाँ पे कुछ कॉइन्स दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो कॉइन्स में आपको हेड एंड टेल्स बताना है, ठीक है। पहले के ज़माने में, पहले 3 से 5 ईयर्स पहले ये टाइप का कॉइन चलता था, अभी ये टाइप का कॉइन चल रहा है, ठीक है। तो हेड और टेल प्रेजेंट करना है स्टूडेंट्स आपको। तो हेड और टेल प्रेजेंट करेंगे हम, ये, ठीक है, ये इससे मैच हो रहा है, ठीक है, ये 2 5 रुपीज़ के, ये इससे मैच हो रहा है। फिर ये हेड और टेल बता रहे, ठीक है, ये हेड और टेल नहीं बता रहे, ये हेड और टेल भी नहीं बता रहे, ठीक है। 5 5 के ये 2 कॉइन्स है, वो हेड टेल प्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे 2 कॉइन्स है, वो हेड एंड टेल प्रेजेंट कर रहे हैं। विच कॉइन रिमेन विदाउट मैच, कौन सा कॉइन इसमें से मैचेस नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स। द 10 रुपीज़ कॉइन रिमेन विदाउट अ मैच, क्या लिखोगे, ये सारा क्वेश्चन आंसर आपके वर्कबुक में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो द 10 रुपीज़ कॉइन रिमेन विदाउट अ मैच, जो 10 रुपीज़ का कॉइन है उसमें हमें हेड और टेल कुछ भी प्रेजेंट नहीं हो रहा है, उसमें कुछ भी हमें नहीं दिख रहा है हेड और टेल। हाउ मैनी ऑफ दिस कॉइन डू यू रिकॉग्नाइज, आई रिकॉग्नाइज ऑल द कॉइन गिवन अबोव, तो मैं सारे कॉइन को रिकॉग्नाइज कर सकती हूँ, मैं पहचान सकती हूँ जो अबोव में दिए गए हैं, जो ऊपर दिए गए हैं, ओके। चलो हम इसके हार्डवर्ड्स और रिमेंबर पॉइंट्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स। चैप्टर 23 हार्डवर्ड्स। कॉन्स्टेंटली, फर्स्ट इज कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली मीन्स स्टूडेंट्स परमानेंटली, इसका सिमिलर मीनिंग्स है, परमानेंटली मीन्स निरंतर, ठीक है। सेकेंड कंपेयरिंग, कंपेयरिंग मीन्स कोई भी 2 थिंग्स हो या 2 बॉयज़ हो तो हम एक दूसरे से उसे कंपेयर करते हैं, ठीक है, पैरिटीज बनाते हैं। लाइकिंग, सिमिलर मीनिंग इज पैरिटी लाइकिंग, इसका हिंदी मीनिंग है तुलना करना, एक दूसरे से कंपेयर करना, ठीक है। सिमिलर मीनिंग इज लाइकिंग एंड पैरिटीज, पेयर बनाते, ठीक है। थर्ड डिस्क्राइब, डिस्क्राइब मीन्स समरी, डिटेल्स, ठीक है। फोर्थ अरेबिक लैंग्वेज, इस चैप्टर्स में हमने देखा था जो आबू धाबी के लोग थे उनके वहाँ की जो लैंग्वेज थी स्टूडेंट्स, वो कैसी थी लैंग्वेज, अरेबिक लैंग्वेज थी। फिफ्थ दिरहाम, जो आबू धाबी जो सिटीज़ थी, ठीक है, तो वहाँ पे कौन सी करेंसी नोट्स अवेलेबल थी, दिरहाम की, ठीक है। तो आबू धाबी की जो करेंसी थी यूएई की, उसे हम दिरहाम के नाम से जानते हैं, उनकी करेंसी को हम दिरहाम के नाम से जानते हैं। 6 नंबर चीपर में सस्ता, लो प्राइस, इनएक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मीन्स खर्चीला और इनएक्सपेंसिव मीन्स कम खर्चीला, ठीक है। चीपर का सिमिलर मीनिंग है लो प्राइस मीन्स कम प्राइस वाला या इनएक्सपेंसिव कम खर्चीला। रिमेंबर पॉइंट्स। इंडिया इज लोकेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ एशिया, इंडिया लोकेटेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ एशिया में। आबू धाबी इज द मेन कैपिटल सिटीज ऑफ यूएई, जो आबू धाबी है उसकी जो मेन कैपिटल्स है, ठीक है, उसकी कैपिटल सिटीज़ है वो यूएई है। कंट्री ऑफ यूएई आर लोकेटेड इन डेजर्ट लैंड, जो यूएई है, ठीक है, यूएई की जो कंट्रीज है वो कहाँ पे लोकेटेड है स्टूडेंट, डेजर्ट लैंड्स में, ठीक है। यूएई में जो आबू धाबी सिटीज़ है वो कहाँ पे लोकेटेड है, डेजर्ट लैंड्स में। इट इज़ वेरी हॉट ईयर्स, और वहाँ पे बहुत ही गर्मी रहती है।
इंडियन करेंसी इज नो एज रुपीस। जो हमारी इंडियन करेंसी है वो रुपीस के नाम से पहचानी जाती है, ठीक है, उसे हम रुपीस के नाम से पहचानते हैं। शॉर्ट में हम उसे RS लिखते हैं स्टूडेंट्स, क्या लिखते हैं, RS। थर्ड, नेक्स्ट, द करेंसी ऑफ UAE इज नो एज दिरहाम। जो करेंसी है UAE की, मिस आबू धाबी की, उसे हम पहचानते हैं दिरहाम के नाम से। नेक्स्ट, द मेन लैंग्वेज ऑफ UAE इज अरबिक। जो आबू धाबी की जो मेन लैंग्वेज है UAE, आबू धाबी कंट्रीज ऑफ UAE, उसकी मेन लैंग्वेज है अरबिक। उसको अरबिक लैंग्वेज वहाँ पे ज़्यादातर प्रेजेंट किया जाता है, अरबिक लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, ठीक है। या आपको फिलअप्स में पूछा जा सकता है, MCQs में पूछा जा सकता है, ओके। डेट पाल्म ट्री इज सीन इन डेजर्ट रीजन ऑफ आबू धाबी। जो डेट पाल्म्स है, ये डेट पाल्म्स क्या है, एक ट्रीज का नेम है। डेट पाल्म मीन्स खजूर के पेड़, ठीक है। तो हमने इस चैप्टर्स में देखा था आबू धाबी में सिर्फ हैंसी और पर्स ने सिर्फ डेट प्लांट्स ही देखे थे, ठीक है। डेट प्लांट्स मीन्स जो खजूर के पेड़ थे वो ही वहाँ पे डेजर्ट एरिया में दिखाई देते थे। तो डेट प्लांट ट्री इज सीन इन डेजर्ट रीजन ऑफ आबू धाबी। तो आबू धाबी के डेजर्ट रीजन में हमने डेट प्लांट्स ही देखे थे। तो हैंसी और पर्स ने भी इस चैप्टर्स में क्या था, सिर्फ खजूर के पेड़ ही देखते थे, जबकि हम वो लोग जब गुजरात विजिट किए तो उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ट्री देखे। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके हार्ड वर्ड्स, रिमेंबर पॉइंट्स आपको राइट डाउन करने हैं आपके CW नोट्स में। नाउ टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, स्टे एट योर होम्स एंड बी